दोस्तों, इंडिया में हर कोई एक चीज ढूंढ रहा है, वो है सस्ता माल, डायरेक्ट सोर्स और फैक्ट्री रेट। लेकिन सच क्या है? जो आदमी होलसेल का गेम समझ गया वही रिटेल वालों को सप्लाई करता है और वही मार्केट का असली किंग भी होता है। अगर आपको पता चल जाए कि दिल्ली, मुंबई या अपने शहर में डायरेक्ट फैक्ट्री से माल कैसे उठाया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बना जाता है और कम पैसों में बड़ा मार्जिन कैसे निकाला जाता है, तो आप जॉब नहीं मार्केट कंट्रोल कर सकते हो। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि होलसेल बिजनेस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट। नमस्कार दोस्तों, अगर आप सर्च कर रहे हो होलसेल बिजनेस आइडियाज, डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री माल कैसे मिलेगा, होलसेल मार्केट दिल्ली या मुंबई, या फिर हाउ टू बिकम ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको थ्योरी नहीं ग्राउंड रियलिटी बताऊंगा। चैप्टर 1, होलसेल बिजनेस क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में रिटेल होता है, जो रिटेल होता है वो क्या करता है, कस्टमर को बेचता है, और जो होलसेलर होता है वो रिटेलर को बेचता है। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री होलसेलर को सेल करती है और होलसेलर रिटेल शॉप करता है, और जो रिटेलर होता है वो कस्टमर यानी कि हम लोगों को बेचता है। यहाँ पर होलसेलर का प्रॉफिट कम होता है पर क्वांटिटी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, रिटेल में आप रोज 1000 कमाओगे, पर होलसेलिंग में आप एक डील में 50,000 कमा सकते हो। चैप्टर 2, सबसे ज्यादा डिमांड में क्या चल रहा है। दोस्तों, 2026 में लोग क्या सर्च कर रहे हैं? डायरेक्ट फ्रॉम फैक्ट्री, सस्ता माल, बल्क रेट, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने। तो दोस्तों, मैं आपको एक कैटेगरी बताता हूँ। वो कैटेगरी है टॉप होलसेल कैटेगरी इंडिया में कौन कौन सी है। नंबर 1 FMCG आइटम्स, नंबर 2 कॉस्मेटिक्स, नंबर 3 गारमेंट्स, नंबर 4 प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, नंबर 5 किचन आइटम्स, नंबर 6 मोबाइल एक्सेसरीज, नंबर 7 आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और नंबर 8 RO वाटर सप्लाई प्रोडक्ट, नंबर 9 डिटर्जेंट एंड क्लीनिंग आइटम्स। चैप्टर 3, डायरेक्ट फैक्ट्री से माल कैसे लाएं। दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टेप 1, पहले तो प्रोडक्ट डिसाइड करो और इसको इमोशंस नहीं डिमांड में देखो। स्टेप 2, सोर्स ढूंढो, और वो सोर्स आपको मिल सकता है यहाँ से इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, अलीबाबा जो कि इंपोर्ट के लिए है, लोकल इंडस्ट्रियल एरिया विजिट, और होलसेल मार्केट जैसे कि दिल्ली सदर बाजार, गांधीनगर जो मुंबई में है, और क्राउडफोर्ड मार्केट भी से कहते हैं, और एक मस्जिद बंदर। फिर आता है स्टेप 3, फैक्ट्री विजिट करो। दोस्तों, सिर्फ फोन पे डील मत करो, फैक्ट्री में विजिट करके वहां पे अपनी आंखों से माल और प्रोडक्ट को चेक करो कि वो किस प्रकार का है। अब है स्टेप 4, सैंपल को ऑर्डर करो और उसका फिर क्वालिटी को चेक करो। स्टेप 5, नेगोशिएशन फॉर्मूला। दोस्तों, मैं रेगुलर बायर हूं, बल्क लूंगा, कैश पेमेंट दूंगा, इससे हमेशा 10 से 20% कम करने की ट्राई करो, जिससे आपका मार्जिन ज्यादा बढ़ेगा। चैप्टर 4, होलसेल मार्केट दिल्ली और मुंबई। दोस्तों, दिल्ली में कुछ होलसेल मार्केट है जो है सदर बाजार। यहाँ पे आपको FMCG प्रोडक्ट्स, टॉयज आराम से मिल जाएगा। गांधीनगर, ये कपड़ों के लिए बहुत फेमस है, जहाँ पे गारमेंट्स इजीली तरीके से मिल जाते हैं। भागीरथ प्लेस, दोस्तों ये इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत फेमस है, आप यहाँ पे आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स ले सकते हैं। और नया बाजार, ये ग्रोसरी आइटम्स के लिए फेमस है। अब आते हैं मुंबई के लिए। तो दोस्तों, मुंबई में क्राउडफोर्ड मार्केट है, एक मस्जिद बंदर है, जो आखिरी है वो है मंगलदास मार्केट जो कि कपड़ों के लिए बहुत फेमस है। दोस्तों, मार्केट विजिट करने से ही असली रेट पता चलता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। चैप्टर 5, डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बने। दोस्तों, ये गेम बहुत ही अलग है। डिस्ट्रीब्यूटर बनना मतलब कंपनी का माल अपने एरिया में सप्लाई करना होता है। इसके लिए स्टेप्स क्या चाहिए? पहला, आपको GST नंबर चाहिए,
दूसरा, आपको शॉप या गोडाउन चाहिए। तीसरा, स्टोरेज स्पेस चाहिए, जहाँ पे आपने स्टोरेज को आपने रखना है। चौथा, डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों, आपको डिलीवरी सिस्टम भी रखना होगा कि आप उस सामान को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप रिटेलर के पास कैसे पहुंचा रहे हो। नंबर 5 है रिटेल नेटवर्क, जो आपको बनाना बहुत ही जरूरी है। अब आता है पॉइंट, कंपनी से कांटेक्ट कैसे करोगे। तो कंपनी से कांटेक्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला, ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो। दूसरा, आप लिंक्डइन से कर सकते हो। और तीसरा, कंपनी सेल्स नंबर से कर सकते हो। दोस्तों, अपनी पिच लाइन हमेशा एक रखना, वो इस रखना कि मैं अपने एरिया में आपका डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहता हूं। मेरे पास इतने रिटेलर का नेटवर्क है जिससे कंपनी आपको अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकती है। अब आते हैं चैप्टर 6, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। दोस्तों, ये भी 3 कैटेगरी से स्टार्ट होता है। एक होता है स्मॉल स्टार्ट, फिर होता है मीडियम और तीसरा होता है बिग। स्मॉल स्टार्ट होता है 1 से 3 लाख रुपए, मीडियम होता है 5 से 10 लाख रुपए और बिग होता है 20 लाख प्लस। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 3 लाख का माल उठाते हो और 8% मार्जिन मिलता है तो एक रोटेशन में 24,000 रुपये का प्रॉफिट आप ले सकते हो। और अगर महीने में 2 रोटेशन दोगे तो 48,000 का प्रॉफिट आप इजिली कमा सकते हो। गेम मार्जिन का नहीं है, गेम रोटेशन का है। अब आते हैं चैप्टर 6, सबसे बड़ी गलतियां। दोस्तों, लोग यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जो इस प्रकार है। पहला, ट्रेंड देख के माल उठाना, क्रेडिट पे ज्यादा माल देना, क्वालिटी को चेक ना करना, एक ही सप्लायर पे डिपेंड रहना और स्टोरेज प्लानिंग ना करना। दोस्तों, ये गलती आप कभी भी मत करना, इससे आपको भारी नुकसान हो सकता है। अब आते हैं चैप्टर 8, होलसेल वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, होलसेल जो होता है वो लो रिस्क होता है और मैन्युफैक्चरिंग होता है वो हाई मार्जिन और हाई रिस्क होता है। स्टार्ट होलसेल से करो, फिर अपना ब्रांड लॉन्च करो। इसे बोलते हैं स्मार्ट ट्रांजिशन फॉर योर फ्यूचर कंटेंट। दोस्तों, इंडिया में पैसा प्रोडक्ट में नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन में है। जो आदमी सप्लाई कंट्रोल करता है वही मार्केट कंट्रोल करता है। अगर आप सीरियसली होलसेल बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो कमेंट में लिखो डायरेक्ट सोर्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे 3 लाख से अपना मिनी होलसेल नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन लोगों को जो बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ मोटिवेशन नहीं सिस्टम सिखाते हैं। थैंक यू।